So hello students, our next topic is binary search tree. This topic is important when you will study the tree sorting. Tree sorting में हम ये term use करेंगे, इसलिए binary search tree हमारा पढ़ना important हो जाता है. So let's see what is binary search tree. It has the property that the node to the left contains a smaller value than the node pointing to it, and the node to the right contains a larger value than the node pointing to it. मीन सिंपल इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा रूट नोड पे वैल्यू होगा उस रूट नोड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वैल्यू अगर जो हम लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू वो अगर रूट नोड से लेफ्ट होता है तो स्मॉलर होता है तो वो लेफ्ट सब ट्री का फॉर्मेशन करेगा, और वो अगर ग्रेटर होगा तो वो उस रूट नोड का राइट सब ट्री का फॉर्मेशन करेगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम ट्री स्ट्रक्चर बना लेंगे. क्लियर? सो सम रूल्स आर देयर. यही रूल्स को लिखा हुआ है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछता भी है. राइट द रूल्स रिगार्डिंग द बाइनरी सर्च ट्री. सो फर्स्ट वन इज कंपेयर द आइटम विद द रूट नोड. जो रूट नोड है उसी से हम ऑलवेज कंपेयर करेंगे. देन इफ आइटम इज ग्रेटर देन रूट नोड देन इट बिकम्स द राइट चाइल्ड. मीन्स अगर बड़ा है तो राइट सब ट्री बनेगा या राइट सब चाइल्ड राइट चाइल्ड बोलते हैं. नेक्स्ट वन, इफ आइटम इज लेस देन रूट नोड देन इट बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड. अगर वो छोटा है तो लेफ्ट मिल जाएगा. रिपीट दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है जब तक कि सारे वैल्यूज हम यूज ना कर लें. क्लियर है? तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस में इसके अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है? सो क्वेश्चन इज show the binary search tree. So the binary search tree for 314 and 692 57. ये हमें इसको बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्म में शो करना है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन. 3 विल बी अवर रूट नोड, और जो भी एलिमेंट्स लेंगे वो हम रूट नोड से उसको कंपेयर करेंगे. सो लेट्स कंपेयर. नेक्स्ट वन 1. सो 1 इज लेस देन 3. 1 इज लेस देन 3, so it becomes the left child. It becomes the left child. It becomes the left child. Now 4 is greater than 3, then it becomes the right child. Next one 6 is again greater than 3. 6 is greater than 3, then 6 will come here 4. अब यहां से हम 6 को कंपेयर करेंगे. Now 6 is greater than 4, then 6 becomes the right child of 4. 6 become the right child of 4. Now 9 is greater than 3, then it comes right child 9. Then we come here 4. Again 9 is less than 9 is greater than 4, then this will go to the right child. मीन्स और राइट चाइल्ड में यहाँ अवेलेबल है 6 पे, तो अब हम कहाँ 6 पे कंपेयर करेंगे. 6 से कंपेयर करोगे, अगेन 9 इज ग्रेटर देन 6, then it becomes right child 9. नेक्स्ट वन 2. अगेन 2 को हम कंपेयर करेंगे रूट नोड से. सो 2 इज लेस देन 3, देन इट बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड. लेफ्ट में आ गए. अब 1 से कंपेयर करेंगे. 1 इज ग्रेटर देन 2, मीन्स 2 क्या होगा, इसका राइट चाइल्ड बनेगा. नेक्स्ट वन 5. अगेन 5 को 3 से कंपेयर करेंगे.
5 is greater than 3, then it will go to in right subtrees. Now compare from 4, 4 से कंपेयर करोगे तो 5 इज ग्रेटर देन 4, ये राइट चाइल्ड में जाएगा। अब हम 6 पे आ गए, 6 से कंपेयर करोगे तो 5 इज लेस देन 6, so it becomes the left child of 6, so it becomes the left child of 6. Now we will go to 7, compare from 3, then 7 is greater than 3, then it becomes the right child, 4 पे आ गए। अगेन 7 is greater than 4, राइट चाइल्ड, तो हम 6 पे आ गए। 7 is greater than 6, राइट चाइल्ड 9 पे आ गए। और 9 से कंपेयर करोगे, 7 is less than 9, then it becomes the left child, that is 7। क्लियर? सिंपल है कि जैसे हम ग्रेटर देन स्मॉलर देन चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको बाइनरी सर्च ट्री में यूज करेंगे। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चंस। Next question is 583427. 583 and 4, 2 and 7 बाइनरी सर्च ट्री में देखते हैं ये कैसा ट्री का फॉर्मेशन करता है। स्टार्ट फ्रॉम 5, इट मीन्स 5 is your root node. Now take element 8, this 8 is greater than 5, then it becomes the right child। 8 5 से बड़ा है तो ये इसका right child होगा। नेक्स्ट वन इज 3, कंपेयर 3 फ्रॉम 5। हम जितने भी एलिमेंट्स नेक्स्ट लेंगे वो स्टार्ट करेंगे रूट नोड से, हम कंपेयर करेंगे। 3 is less than 5, then it becomes the left child। 4 is less than 5, it becomes the left child 3, and 4 is greater than 3, then it becomes the right child of 4। Now 2, again compare 2 from 5, then 2 is less than 5, left child, and compare from 3, 2 is less than 3, then it becomes the left child of 3। Now 7 is greater than 5, then it will go to right child। Now compare with 8, 7 is less than 8, then it becomes the left child of this 8। So this is the binary search tree for the terms 5 8 3 4 2 7। क्लियर? अब इसके बेस पे हमें पढ़ना है ट्री सॉर्टिंग। ट्री को हम कैसे सॉर्ट करेंगे, तो इसी तरीके से हमारे पास डेटास गिवन होगा, उस डेटा को हम बाइनरी सर्च ट्री में पुट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे हम इन ऑर्डर लगा देंगे। जो भी हमने पढ़ा था पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, जो कि हमारा ट्री ट्रैवर्सल का एल्गोरिदम था, तो इसके ये लगाने के बाद हमें वहाँ पे इन ऑर्डर लगाना है, इन ऑर्डर एल्गोरिदम लगाना है। इन ऑर्डर एल्गोरिदम लगा के इसको फिर से आप ट्री को सॉर्ट कर लोगे। दैट इज कॉल्ड द sorting of trees। clear? So let's see the sorting of trees। so students, next topic is tree sorting। तो tree sorting में हम बाइनरी सर्च ट्री को ही यूज करके कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? अभी हमने बाइनरी सर्च ट्री में देखा था, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमने बाइनरी सर्च ट्री का फॉर्मेशन किया था। सपोज दैट इसी डेटा को हमें सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए हमें पहले बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्जन करना होगा। तो बाइनरी सर्च ट्री में हमने कन्वर्ट कर रखा है 3 1 4 6 9 2 5 7 को। अब इसको हमें सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ओनली आफ्टर हैविंग बाइनरी सर्च ट्री वी विल अप्लाई व्हाट इज इन ऑर्डर। दैट इज द एल्गोरिदम ऑफ ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का ही एल्गोरिदम है इन ऑर्डर। एक क्या है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। तो हम इन ऑर्डर लगा देंगे तो ट्री हमारा सॉर्ट हो जाएगा। सो लेट अस सी, अगर इसका हमें सॉर्टिंग करना है तो हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट किया हुआ है। सो लेट्स सॉर्ट दिस। तो इन ऑर्डर लगाने के लिए क्या रूल था कि पहले हम लेफ्ट सब ट्री पे प्रोसेस करते हैं, देन रूट, देन राइट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री लेट्स डू
हियर इज लेफ्ट सब ट्री इसका नहीं है, लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो हम क्या रूट पे जाएंगे, मीन्स 1, then we will go to right subtree that is 2 and then we will go to root node 3. ये कि स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट सब ट्री से हमने स्टार्ट किया 3 पे, अब 3 के बाद हम राइट सब ट्री में जाएंगे तो 4 पे, 4 का लेफ्ट सब ट्री नहीं है, होता अगर 4 का लेफ्ट सब ट्री होता तो 3 के बाद हम लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू वहां लिख रहे होते, तो लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो हम कहां जाएंगे, रूट पे, दैट इज 4 अगेन। अब 4 का राइट सब ट्री पे हम कहां पहुंचेंगे, 6, जब 6 पे पहुंचे तो 6 के पास लेफ्ट भी है और राइट भी है, तो हम पहले किसको प्रोसीड करेंगे, लेफ्ट को, देन वी विल गो टू 5, नाउ प्रोसेस टू रूट 6, देन गो टू राइट सब ट्री 9, 9 का लेफ्ट में अवेलेबल है 7, क्लियर 7, नाउ आफ्टर दिस लेफ्ट सब ट्री वी विल रीच टू root that is 9, so we have 1 2 3 4 5 6 7 9, this is the tree sorting, clear। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्री सॉर्टिंग यूज करते हैं, हमने इसका बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्जन है, अब इसको सॉर्ट करोगे तो इन ऑर्डर एल्गोरिदम अप्लाई करना है, इन ऑर्डर एल्गोरिदम में स्टार्ट करेंगे लेफ्ट सब ट्री से, दिस इज 2, देन गो टू रूट नोड दैट इज 3, नाउ then right subtree 4, then go to root 5, then go to right 8, 8 के लेफ्ट में अवेलेबल है, then it is 7 and then go to root 8, अगर यहाँ पे राइट होता तो हम राइट लगाते, and this is the tree sorting 2 3 4 5 7 8। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्री सॉर्टिंग के लिए कि हमें बाइनरी सर्च ट्री पता होना चाहिए, और बाइनरी सर्च ट्री भी सिंपल है कि जो स्टार्टिंग का मेन रूट नोड है वो फिक्स करो, बाकी एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर दो, अगर वो रूट नोड से स्मॉलर है देन दैट विल फॉर्म अ लेफ्ट चाइल्ड, इफ इट इज ग्रेटर देन इट विल फॉर्म अ राइट चाइल्ड, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सेट करते जाएंगे तो बाइनरी सर्च ट्री मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग उसमें आप इन ऑर्डर एल्गोरिदम लगा दो, देन यू विल गेट अ ट्री सॉर्टिंग, क्लियर। तो सिंपल है ट्री सॉर्टिंग।